इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। सांसद कप के फाइनल टूर्नामेंट में छिंदवाड़ा पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले शिकारपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि क्या आपको लगता है मैं चुनाव लड़ने के लिए यहां आया हूं? आपको लग रहा है कि मैं इलेक्शन लड़ने आया हूं? वहीं खिलाड़ियों के विषय पर सहवाग ने कहा कि वे सांसद नकुल नाथ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में आए हैं। उन्हें उम्मीद है कि यहां से अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे जो आईपीएल और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलेंगे। कि मैं छिंदवाड़ा आया हूं, कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पर एक क्रिकेट का टूर्नामेंट है, उसके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो उम्मीद है कि यहाँ पर अच्छे क्रिकेटर देखने को मिलेंगे और आने वाले टाइम में शायद यहाँ से भी कोई क्रिकेटर निकले, आईपीएल खेले, भारत के लिए खेले, बस उसी उम्मीद से आया। वीरेंद्र सहवाग ने सांसद नकुल नाथ के द्वारा आईपीएल टीम बनाई जाने को लेकर पूर्व में की गई घोषणा को लेकर कहा कि अच्छी बात होगी कि मध्य प्रदेश की आईपीएल टीम हो ताकि मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को भी क्रिकेट खेलने का अच्छा मौका मिले। क्योंकि मध्य प्रदेश के लोगों को भी आईपीएल की तरफ से खेलने का मौका मिलना चाहिए। आईपीएल में अगर टीम होगी तो क्यों नहीं। सांसद कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच एसीसी क्लब छिंदवाड़ा व सतपुड़ा टाइगर्स छिंदवाड़ा के मध्य खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए सतपुड़ा टाइगर्स ने 20 ओवर्स में 4 विकेट पर 157 रन बनाए, जिसमें 42 रन शैलेश करमरकर व 34 रन मानव शर्मा ने बनाए। मैच 13 रनों से सतपुड़ा टाइगर्स ने जीतकर सांसद कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2024 का खिताब अपने नाम किया। मैच में मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, सांसद नकुलनाथ, प्रियानाथ, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग, गंगा प्रसाद तिवारी, विश्वनाथ ओक्टे, आनंद बख्शी, किरण चौधरी सहित बड़ी संख्या में अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। नीचे जाइए सतपुड़ा के खिलाड़ी स्पोर्ट्स बाइसिकल माननीय कमलनाथ जी, माननीय अन्नपूर्णा क्रिकेट क्लब छिंदवाड़ा 55,500। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमल। बहुत सारे देश के कोनों में गया हूँ जहाँ पर क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित होती है, वहाँ पर उन प्लेयरों से मिला हूँ, उनका उत्साह बढ़ाया है और आज आप लोगों को देखकर मुझे काफी मजा आया है। यहाँ पर मेरा अनुभव यही है कि काश मेरी भी उम्र होती आपकी तरह मैं भी खेल सकता आज आपके बीच में। शायद वो पुराने दिन मुझे याद आए। तो मैं एक बार फिर कमलनाथ जी का, नकुल जी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ मुझे आप बुलाने के लिए और आप सबसे मिलवाने के लिए और छिंदवाड़ा का ये सांसद कप देखने के लिए दोनों टीमों को बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले जो हमारे स्टार खिलाड़ी आए वो सुरेश रायना थे, उसके बाद यूसुफ पठान थे। पिछले साल भुवनेश्वर कुमार को आना था लेकिन उन्हें चोट लग गई थी तो उन्हें नहीं आ पाए। और इस चौथे सांसद कप में आज आपकी उपस्थिति में सांसद कप पर 4 चांद लगा दिए। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे जवानी याद आती है क्योंकि इसी ग्राउंड में ये क्रिकेट स्टेडियम नहीं था, ये बंजर जमीन थी। इंदिरा गांधी जी ने मुझे आदेश दिया था 79 में कि मैं चुनाव लड़ूं और वहां से मेरी यात्रा शुरू हुई इसी मैदान से। तो यहां आकर मुझे अपनी जवानी भी याद आती है। मुझे सहवाग जी आपको कहकर बड़ी खुशी है कि छिंदवाड़ा की कोई पहचान नहीं थी। भोपाल में अगर किसी को कहो कि छिंदवाड़ा से मैं हूं, वो पूछते थे कौन सा छिंदवाड़ा, कहाँ है ये। कोई लोग कहते थे अच्छा वो नागपुर वाला। आज छिंदवाड़ा की पहचान सब जगह है। आप कहीं भी जा सकते हैं, अपनी छाती ठोक कर कह सकते हैं हम छिंदवाड़ा से आए हैं। सही बात है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में 43 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश के 10 उम्मीदवारों का नाम शामिल है, जिसमें 10 में से 8 सीटों पर नए प्रत्याशी उतारे गए हैं।
कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि हमने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ को टिकट दी गई है। वहीं अब भाजपा से दूसरी सूची और छिंदवाड़ा से उम्मीदवार का नाम घोषित करना बाकी है। उमरेठ के मोरडोंगरी में जनसभा व जामई के दातला में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सांसद नकुलनाथ ने केंद्र व राज्य की भाजपा सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने भाजपा नेताओं पर सवाल दागते हुए कहा कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव के आते ही महंगाई की याद आती है और पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस सिलेंडर के दामों में 2-5 रुपये की कमी कर जनता को भ्रमित किया जाता है। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, आपने जो वादे किए थे उनकी गारंटी तो आप पहले ले लीजिए। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार देंगे, वो गारंटी तो निभाइए। उन्होंने हमारे किसानों को कहा था कि हम 2700 में आपसे गेहूं खरीदेंगे, क्या वो गारंटी निभाया? मोदी जी सिर्फ एक चीज की गारंटी ले सकते हैं, महंगाई की गारंटी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री श्री नाथ ने कहा कि आप सभी को यह बात बारीकी से समझनी होगी कि भाजपा के लिए छिंदवाड़ा चुनाव क्षेत्र व राजनीतिक क्षेत्र है, किंतु मेरे लिए तो छिंदवाड़ा तो मेरा जीवन है। कार्यक्रम में परासिया विधायक सोहन वाल्मीकि, जुन्नारदेव विधायक सुनील उइके, अशोक तिवारी व लखीचंद पवार सहित कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी, कार्यकर्ता व बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। आपने मुझे इस प्यार और विश्वास से छिंदवाड़ा की पहचान बनाने की ताकत दी। आप यहां से नागपुर जाते थे, सौसर एक बस्ती हुआ करती थी। बोरगांव कब आया कब गया पता ही नहीं। यहां से नरसिंहपुर जाते थे तो हर्रई कहां है, हर्रई कहां नहीं है, किसी को पता ही नहीं था। आज ये सब चीजें आप सबके सामने। मैंने तो अपनी जवानी समर्पित कर दी छिंदवाड़ा। मेरे लिए छिंदवाड़ा कोई चुनावी क्षेत्र नहीं है। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MS DNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, टीटी का ऑपरेशन और टीटी खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। दिल्ली की मशहूर डॉक्टर अब छिंदवाड़ा में। दिल्ली एम्स एवं सफदरजंग हॉस्पिटल की सुप्रसिद्ध डॉक्टर जसप्रीत गोगिया की सेवा अब छिंदवाड़ा के डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक में। क्लिनिक में आप पाएंगे OPD, IPD, NICU सुविधाएं, नवजात शिशु और बच्चों से संबंधित सभी बीमारियों का सटीक इलाज, बच्चों के दमा और एलर्जी बीमारियों की विशेषज्ञ डॉक्टर जसप्रीत गोगिया। डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक, सत्कार चौक, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9993585588 8827420004। स्कूल शिक्षा विभाग ने बच्चों की ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा कर दी है, जिसमें बच्चों को 47 दिनों का अवकाश दिया जाएगा। राज्य शिक्षा केंद्र ने नए शेड्यूल जारी करते हुए जानकारी दी है कि 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू हो रहा है, जिसमें बच्चों को 1 मई से 15 जून तक तथा शिक्षकों को 1 से 31 मई तक ग्रीष्मकालीन अवकाश दिया जाएगा। इसके साथ ही दशहरा, दीपावली और शीतकालीन अवकाश की घोषणा भी की गई है, जिसमें 11 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक दशहरा, 29 अक्टूबर से
अगले 3 नवंबर तक दीपावली व शीतकालीन अवकाश 31 दिसंबर से 4 जनवरी तक दिया जाएगा। अपर कलेक्टर केसी बोपचे ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जन सुनवाई में 144 आवेदकों की समस्याएं सुनी। इस दौरान जिले के शहरी और ग्रामीण दूरस्थ अंचलों से आए आवेदकों ने अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किए। अपर कलेक्टर श्री बोपचे ने विभिन्न आवेदनों में तत्काल प्रकरण नोट कराते हुए तत्परता के साथ निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम एमडी छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, बीपी, शुगर, अस्थमा, स्लीप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। जिले में लगभग 1.5 साल पहले आंगनबाड़ी सहायिकाओं की नियुक्ति प्रक्रिया हुई थी। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा यह नियुक्ति प्रक्रिया की गई थी। प्रक्रिया पूर्ण होने पर दावे एवं आपत्ति बुलाए गए थे, जिसके बाद आंगनबाड़ी सहायिकाओं की जो सूची जारी हुई है, इसमें कई आपत्तियां लगी हुई हैं। ऐसे में नियुक्तियों को लेकर आवेदक लगातार चक्कर काट रहे हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में महिलाएं परेशान होती दिखाई दी गईं। दावे आपत्ति को लेकर जो समिति बनाई गई थी, इसमें अधिकारियों को छोड़कर सभी प्रतिनिधि गायत्री, जबकि जुन्नारदेव के खिड़की कनेरी से 1 महीने के बच्चे को लेकर अनीता उनकी पहुंची थी। इसी प्रकार 6 माह के बच्चे को लेकर तेज धूप में मातेश्वरी कवरेती आई थी। उनका कहना था कि हम बार बार जिला स्तरीय निराकरण समिति द्वारा बुलाया जा रहा है, लेकिन कोरम पूरा नहीं होने का हवाला देकर वापस भेजा जा रहा है। हमारे यहाँ समिति में 5 सदस्य हैं, जिला पंचायत सर, डीपीओ मैडम, ठीक है, स्वास्थ्य समिति के सभापति और जिला पंचायत अध्यक्ष, मतलब जिला पंचायत अध्यक्ष और मनोनीत एक महिला सदस्य। तो ये अभी किसी बच्चों को कैसे पाल रही है मैडम, तो अभी वो वर्तमान में किसी कारण आज बैठक में नहीं आ पाया, अनुपस्थित, बिना जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में सरकारी अमला अभी कोई वो नहीं करेगा। फिर आवाज नहीं, कुछ नहीं, ऐसी खरीदी नारदेव सारे हम जो मतलब महिला बाल विकास में सहायता पद में हमने भाग डाले तो उसमें आपत्ति लगाए थे। इस कारण हम नियुक्ति कराने के लिए आए थे, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। मरोड़ी ने मेरे नाम पे आपत्ति लगाई है, इस वजह से मेरे को यहाँ दूर आना पड़ा। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे जो है वो वहीं भोपाल में है, हमारे जो बुढ़ी में उन्होंने उनको फोन लगा के बताया था कि आज आप लोगों को कलेक्टर ऑफिस के पास वहाँ जाना है, आप लोगों की बैठक होगी। और आज यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अधिकारी? अभी वो बोले हैं कि 13 तारीख को आइए आप। परिवहन विभाग के जांच दल द्वारा आज छिंदवाड़ा नागपुर मार्ग पर वाहनों की सघन जांच की गई, जिसमें बिना परिवहन जांच दल द्वारा सवारी बसों, ऑटो रिक्शा और सभी प्रकार के यात्री वाहनों सहित अन्य सभी छोटे बड़े वाहनों की फिटनेस संबंधी बारीकी से जांच की गई। वाहनों की चेकिंग के दौरान चालानी कार्रवाई करते हुए 13 वाहनों से 8,700 रुपये का जुर्माना लिया गया। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अब तक छिंदवाड़ा में कोई प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट बीजेपी की महत्वाकांक्षी सीट है। इस बार भाजपा छिंदवाड़ा लोकसभा से किसी नए चेहरे को मौका दे सकती है। ऐसे में शिक्षिका किरण शर्मा ने भी बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी के लिए दावेदारी पेश की है। जी, सांसद का टिकट का चल रहा है भाई साहब। इसके पहले मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में विगत वर्षों पहले काम किया, जब मैं कॉलेज पढ़ती थी। फिर इसके पश्चात मैंने विश्व हिंदू परिषद में, फिर मातृ शक्ति में, मैंने ऐसे कई काम किए हूँ। अगर पार्टी मुझे टिकट देती है सांसद की तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। किरण शर्मा दीदी जो हमारी विश्व हिंदू परिषद की महिला मोर्चा की संयोजक हैं,
उनको यदि पार्टी टिकट देती है तो क्योंकि वो जन सेवक है, बहुत हृदय से मन लगाकर जनता की सेवा करते हैं, हम 20 वर्षों से देखते आ रहे हैं। और जो हमारी किरण दीदी है वो बहुत बड़ी समाज सेविका है और सनातन से जुड़ी हुई हैं। अभी भी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं यादव जी बस उसी के देश में चलती हैं, तो हम चाहेंगे, हम सभी महिला मोर्चा चाहेंगे कि उनको टिकट संगठन दे। लोकसभा चुनाव के लिए हमारी किरण शर्मा बुआ जी हैं जो विश्व प्रसिद्ध छिंदवाड़ा जिले की बुआ हैं और बहुत अच्छी समाज सेविका हैं। इनको अगर लोकसभा चुनाव की टिकट मिलती है तो हम सब महिलाएं उनका संपूर्ण रूप से सपोर्ट करेंगी और उन्हें विजयी बनाएंगी। किरण शर्मा दीदी को अगर टिकट मिलती है तो हम सारी महिलाएं दीदी का भरपूर साथ देंगी। इस्लाम धर्म रमजान महीने के रोजे हुए शुरू। इसी महीने में इस्लाम धर्म की पाक किताब कुरान शरीफ हुआ नाजिल। मुस्लिम बंधु इस महीने के पूरे 30 रोजे रखते हैं और अल्लाह की इबादत, नमाज, तराबिया, ज़कात और 30 रोजे के होने के बाद ईद मनाई जाती है। रमज़ान महीने का आज पहला रोज़ा सभी मस्जिदों में मुस्लिम बंधुओं ने रोज़ा इफ्तार किया और उसके बाद नमाज अदा करके अपने लिए, शहर के लिए, देश के लिए भाईचारा, शांति, अमन की दुआएं मांगी गईं। समाज सेवी दयानंद चौरसिया द्वारा समय समय पर गरीब, जरूरतमंद, पीड़ितों की सहायता के साथ साथ समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी रहने वाले दयानंद ने आज जन सुनवाई में दूर दराज से आने वाले सैकड़ों आवेदकों को भोजन के रूप में मिक्स वेज, काजू किशमिश युक्त पुलाव भरपेट खिलाया एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की। इससे जन सुनवाई में आए आवेदकों के चेहरे खिल उठे। मंगलवार को आज पुलाव का वितरण किया गया है। जो दूर से ग्रामीण लोग आते हैं, काफी ये भूखे प्यासे रहते हैं, इनके लिए आज पुलाव की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा आप क्या क्या करते हो? इसके अलावा गर्मी में जैसे हमें प्याऊ का काम करना, रोड के गड्ढे भरना, अन्य सामाजिक काम करते रहते हूँ।